नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी मित्रों को गणेश उत्सव की सर्वप्रथम बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में भगवान गणपति की कृपा सदैव बनी रहे और रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ और लाभ की कृपा भी बरसती रहे। भगवान गणेश का जो उत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को। इस बार यह जो गणेश उत्सव है या गणपति जब पूजन है यह 22 अगस्त 2020 यानी कि शनिवार के दिन इस बार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सर्वप्रथम जब भी सनातन धर्म के अंदर कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणपति का ही पूजन करके उस कार्य को प्रारंभ करते हैं, जिससे कि निर्विघ्नता पूर्वक वह कार्य सिद्ध हो और सफलता की ओर जिस कामना से आपने उस कार्य को किया है वह कामना आपका सिद्ध हो। आपको बता दूं कि इस दिन यह जो उत्सव है बहुत ही जोर शोर से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। पहले तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही इस गणेश उत्सव को बहुत जोर शोर से मनाया जाता था, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में बड़े ही श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस व्रत को इस उत्सव को मनाया जाता है। सारे लोग भगवान गणपति के मिट्टी के प्रतिमा को लाकर और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करते हैं। अब आपको बता दूं यहाँ पे कि यह जो गणेश उत्सव का पर्व है, भगवान गणेश को प्रसन्न अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को प्रत्येक घरों में लगभग इस महाराष्ट्र के अंदर और साथ साथ में आज तो पूरे भारतवर्ष में लोग बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ एक दिन पहले ही भगवान गणपति के प्रतिमा को ले आते हैं और ला करके और किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भगवान गणेश के प्रतिमा का मुख दूसरे दिन खुलवाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करवाकर और षोडशोपचार पूजन करते हैं। बिजनेस व्यापार हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, इन चीजों में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा अगर आ रही है, अथक प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन के अंदर सुख शांति और समृद्धि का लगातार अभाव बना रहता है, तो आपको भगवान गणेश के शरण में जाना चाहिए। भगवान गणपति की उपासना करनी चाहिए और उपासना करके और अनेक कामनाओं को सिद्ध किया जा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने जीवन के अंदर तो भगवान गणेश को प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाएं। विशेष करके बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मंगलवार का दिन भगवान गणपति का दिन होता है, लेकिन नहीं। आपको समझने की आवश्यकता है कि बुद्धि के दाता भगवान गणपति है, विघ्न विनाशक है। तो बुधवार का दिन भगवान गणपति का दिन है, इसलिए बुधवार के दिन अगर भगवान गणपति की उपासना की जाती है तो जीवन के प्रत्येक समस्याओं से आपको छुटकारा प्रदान करते हैं और सारी आपकी मनोकामनाओं को भगवान गणपति सिद्ध करते हैं। आप भी इस बार कोशिश करें और भगवान गणपति को अपने घर में विराजित करें और विराजित करके और उनका विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर पूजन करें। और एक बात का और विशेष ख्याल रखें कि भगवान गणपति को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। दूर्वा के साथ साथ में भगवान गणपति को मोदक यानी कि लड्डू भी बहुत प्रिय है। इसका भोग आप जरूर भगवान गणपति को समर्पित करें और उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद व्रत इत्यादि करें और उसके बाद संभव हो तो हवन इत्यादि करके उस पूजन को संपूर्ण करें, जिससे जीवन में आपको मनोवांछित फल प्राप्त हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि कितने दिनों तक गणपति को विराजित करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से प्रारंभ होकर यह महान पर्व जो है वह अनंत चतुर्दशी के दिन तक चलता है। यानी कि बहुत सारे लोग भगवान गणपति को 1.5 दिनों तक अपने घर में विराजमान करते हैं, कुछ लोग 2.5 दिन, कुछ लोग 5 दिन, 7 दिन और अंततः 11 दिन तक विराजित करके और श्रद्धा और सुमन अर्पित करते हैं सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करने हेतु। तो भगवान गणपति के पूजन को करने से सर्वप्रथम आपके जीवन के अंदर आने वाली प्रत्येक विघ्न बाधाओं को भगवान नष्ट कर देते हैं।
जब आपकी विघ्न बाधाएं ही नष्ट हो जाएंगी तो आपका जीवन में यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में सफलता आपको मिलेगी। आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, उसमें भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप दीर्घायु होंगे। साथ साथ में पति पत्नी के बीच में संबंध खराब है तो भी आप भगवान गणपति के शरण में चले जाइए। इन सभी समस्याओं से कहीं न कहीं आपको छुटकारा प्राप्त होगा। अब जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, आप जितने दिन का भगवान गणपति को लाकर और विराजित करके उनका पूजन करना चाहते हैं उतने दिनों के लिए लाकर, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। आज के दौर में बहुत सारे लोग लाकर और पूजन विधिवत जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं करते हैं। आप किसी ब्राह्मण देवता को बुलाएं और उनके द्वारा विधिवत पूजन इत्यादि कराएं और उसके बाद ही इनको उत्तर पूजन करके और विसर्जित करें, जल में ले जाकर इनको प्रवाहित करें। अब भगवान गणपति का जो पूजन है, इस पूजन को करने के पश्चात आपके घर में सुख शांति इत्यादि का सदैव निवास रहेगा और इसी तरीके से आप प्रतिवर्ष खुशहाली के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।